वेलकम बैक गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन। आज मैं एक नए टॉपिक पे, नए विषय पे बात करने की सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोच और अपने विचार आपके सामने रखूँ। हम कई दिनों से ये सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हिंदुत्व खतरे में है और सनातन धर्म खतरे में है, और हमें कुछ करना चाहिए करके। और इसके काफ़ी एविडेंस भी मिले हैं, इवन एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द सोशो इकोनॉमिक लेवल, सब जगह ये कोशिशें चल रही हैं और विथ एविडेंस। सो आज का मेरा टॉपिक यही है कि मैं आज से आपसे कुछ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कि अचानक ऐसा क्या हो गया है जिससे कि लोगों को लगने लगा है कि हमारा धर्म खतरे में है। शायद ये एक नया फिनोमेना है, क्योंकि हम जब थोड़ा पास्ट में जाते हैं, 80s में, 90s में, उस समय कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हमारा धर्म खतरे में है। हम सब एक यूनाइटेड इंडिया की और सर्वधर्म संभाव या फिर धर्मनिरपेक्षता की बात बड़ी कॉन्फिडेंटली करते थे। हम ये कहते थे कि हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि नहीं है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, सब के सब इसी बात में हाँ मिलाते थे कि हमारे लिए मुल्क सबसे बड़ा है, हमारे लिए मुल्क से बड़ा कुछ नहीं है। और रिलीजन एक बाद में आता है। रिलीजन एक सेकेंडरी टर्म हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो कायम रख सकते हैं। बट पहली जो आइडेंटिटी है वो आज भी और उस समय भी हमारी कंट्री है, हमारा देश है। ये हम उस समय मानते थे और हमारे साथ सबके सब हाँ भी मिलाते थे। तो हम लोग यकीन हो गया था कि शायद यही यही उनकी सोच है, या हमारी सोच तो यही थी। तो हम ये यकीन करते थे कि वो उनकी भी सोच यही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ना नहीं कहा। और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी एक पार्टी के द्वारा ऐसा सेट किया हुआ था। देखिए, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉलिटिकली आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दूसरे देशों में पब्लिक पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करती है या पब्लिक पॉलिटिशियन को चलाती है। हमारे देश में पॉलिटिशियन देश को या पब्लिक को चलाते हैं। तो 70 साल में एक स्पेसिफिक पार्टी द्वारा ऐसा नैरेटिव पेश किया था कि सब कुछ अच्छा है एकदम। अब सब सनातनी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब के सब एक जैसे हैं, सबके दिल में हिंदुस्तान बसता है। अब पॉपुलेशन की बातें ना करें तो अच्छा है, तुम तो 2 बच्चे पैदा करेंगे, हम तो 10 बच्चे पैदा करेंगे, फिर भी हम हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ चलता रहा 80s, पहले 70s में था, फिर 80s, फिर 90s। अभी 2010 के बाद जब ये थोड़ा ऐसा लगने लगा कि इनकी जो पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी की और बाकी लोगों की भी, तो फिर हमने कहा कि भाई देश की उन्नति के लिए हमें यदि पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़े या फिर कुछ और जो स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं वो हम लोग अगर अप्लाई करने पड़े, तो हम वी आर ओके विद दैट। हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कभी भी ना नहीं कहती किसी चीज़ के लिए। चाहे वो चीज़ अगर देश के लिए भला है तो वो उनके लिए भी भला है। तो CAA हो गया, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, आर्टिकल 370 हो गया। इन सब चीज़ों में एक चीज़ उभर के सामने आई, और वो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का एजेंडा। और वहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। आप जब तक किसी की टेस्ट नहीं लेते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि वो बंदा आपके लायक है या आप उसके लायक हो, या वो बंदा देश के लायक है या नहीं। आप छोटा सा टेस्ट लेके देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आज देश में अगर किसी भी कम्युनिटी का टेस्ट लिया जाए तो एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सब पास हो जाएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए देश मायने ही नहीं रखता, उनके लिए रिलीजन मायने रखता है। और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है।
हम ये सोचते थे, हम ये सोचते हैं, हम ये हमेशा सोचते रहेंगे कि देश से ऊपर कुछ नहीं है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन यही चीज़ें जो हमारे लिए ठीक हैं वो किसी और के लिए इतनी गलत कैसे हो सकती हैं? अगर देश के लिए रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक देश के लिए, हर किसी के लिए सही है, तो हर किसी के लिए सही है वो। पॉपुलेशन कंट्रोल अगर एक मज़हब के लिए, एक कौम के लिए, एक देश के लिए सही है, तो हर कौम के लिए वो सही है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कौम में नहीं है, हमारी कौम में ये है। ये सब कर करके आप हमेशा हम ये अपने आप को एक अलग 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 करके अलगाववाद शुरू हो गया है। और यही सबसे बड़े डिस्कशन, सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की जड़ है कि आज जब ये टेस्ट हुआ, इतने सालों से तो कभी टेस्ट हुआ ही नहीं था, हम बिना टेस्ट के ही एग्ज़ाम पास कर रहे थे। आज जब टेस्ट हो गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आज ये सब देखते हुए भी आप यदि अपने आप को नहीं संभालेंगे तो आप अपने आप को कभी भी नहीं संभाल पाएंगे। इस देश की रक्षा, देश, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन ये देश ज़रूर बचना चाहिए। इस देश की खूबी इसी में है कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी बनी रहे, ताकि इस देश में डेमोक्रेसी बनी रहे। इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश की खूबी, इस देश के सब कुछ आज जो अभी आप देख रहे हैं, इसका जो क्रेडिट है वो 90% यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को जाता है और 10% बाकी कम्युनिटी को जाता है। आप बताइए मुझे, अमेरिका का क्रेडिट, अमेरिका सुपर पावर बना, उसका क्रेडिट वहाँ के बसने वाले बौद्धों को जाता है, या वहाँ पे बैठने वाले जैनियों को जाता है, या वहाँ पे बसने वाले मुसलमानों को जाता है? वहाँ पे बसने वाले, वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ के लोगों को जाता है, जिसमें हमने भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अमेरिका की ग्रोथ में। अब वो हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ में, हमारे इस देश की, इस कौम की, इस सब की, हमारे देश की ग्रोथ में किसका कितना बड़ा परसेंटेज है, किसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो टैक्स नहीं भरते, वो इस देश की रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा हक मांगते हैं। उनके लिए उनका मज़हब ठीक है, उनके लिए मज़हब ही ठीक है, वो अपने मज़हब के हिसाब से ही काम करेंगे। अरे देश से बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर देश के पार्लियामेंट ने किसी चीज़ को पास किया है तो वो मज़हब से ऊपर है, यह मैं मानता हूँ। और मैं आपके माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझें, और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो, सही एक्शन लें, समझें इस चीज़ को। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो हम 90s में समझ नहीं पाए, लेकिन आज ये खुल के हो रहा है, ओपनली हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। पहले हम शायद हमारी आंखें इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग के आंखों के सामने एक पट्टी बंधी हुई थी कि हम सब मज़हब एक जैसे हैं, हम सब अलग अलग हैं। इसलिए हो सकता है किसी आदमी की जो मज़हब को मानने के तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं। ये अलग अलग करते कब ये अलगाववाद बन गया, ये हम लोग को पता ही नहीं चला। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि ऐसी मूवीज़, ऐसी चीज़ें जो इन चीज़ों को उजागर करती हैं, ज़रा देखें जाके, ज़रा समझें कि क्या चल रहा है और सतर्क हो जाएं। इस देश को बचाना है तो इस देश की मेजॉरिटी को बचाना पड़ेगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी को बचाना पड़ेगा। अगर ये मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं बचेगी तो हमारा देश आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा अगर आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो। थैंक यू।